नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में बताया है कि यूरोपियन क्लब कप शतरंज में भारत के 13 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उनमें से गुकेश और अर्जुन भी शामिल हैं, जिन पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है कि ये कब 2800 का आंकड़ा छुएंगे। खैर, अर्जुन का मुकाबला कल हुआ टॉम वेटबर्ग से, जो कि वैसे स्वीडन के खिलाड़ी हैं। 2375 रेटिंग है और कल ये 237 वाले रेट प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला है भारत के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ। अच्छा, ये जो कल मैच हुआ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, खासतौर पे मैच जहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या कुछ हुआ। अर्जुन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पर, टॉम ने खेला E4, अर्जुन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6। यहाँ पर टॉम खेलते हैं राइलो पेज, बिशप B5, अर्जुन ने A6 खेल के चैलेंज किया, बिशप A4, D6 यहाँ पर, और C4 वेरिएशन खेला उनके अपोनेंट ने। तो अर्जुन ने खेला बिशप G4, H3, नाउ बिशप इंटू F3, क्वीन F3, नाइट F6, और यहाँ पर उन्होंने अपना बिशप दे दिया। बट आप जैसा कि देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ ये जो दो पॉन जो है वो लाइट कलर पे फिक्स हैं, ये बिशप एक बैड बिशप है, तो कभी ना कभी या तो अपोनेंट बिशप इंटू C6 मारेगा, अदरवाइज वो बिशप उतना काम का भी है नहीं। ओके, यहाँ पर नाइट C3, नाइट यहाँ पर खेलते हैं अर्जुन D7 पर, अपोनेंट यहाँ पे मार देता है बिशप इंटू C6, BC6, कासल, नाउ G7। तो अर्जुन, जैसा कि मैंने बोला कि जैसा कि हमने देखा है गुकेश भी करते हैं, उसी तरह अर्जुन भी अपने ओपनिंग के स्ट्रक्चर्स के साथ बहुत खेलते हैं और एक्चुअली में अपोनेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट जो समझ है वो शानदार होती है इनकी। अपोनेंट ने किया D3, सो नाउ बिशप G7, बिशप D2, और अब नाइट C5 यहाँ पे आया, D3 पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया। अपोनेंट ने B4 किया, नाइट को पीछे धकेला, तो अर्जुन आ गए यहाँ पे नाइट E4 पर, और F4 और D4 जो स्क्वायर थे उनको कंट्रोल किया उन्होंने, डार्क स्क्वायर। अपोनेंट ने किया यहाँ पे B4 और अर्जुन ने यहाँ पर कासल कर लिया। ओके, रुके B1, क्वीन D7, अपोनेंट खेलते हैं क्वीन D1, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का जो है वो F5 आने ही वाला था, अर्जुन ने F5 कर दिया इस पोजीशन पे। और अब उनके अपोनेंट ने यहाँ पर खेला नाइट E2 और F4 एक्चुअली में आने दिया यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। जरूर वो F3 करके कोशिश कर सकते हैं पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करने की, इस तरह से भी आप खेल सकते हैं। खैर, उन्होंने नाइट E2 किया और अर्जुन ने जैसे यहाँ पर किया F4 तो उन्होंने F3 कर दिया। अब और इसके बाद अब अर्जुन खेलते हैं G5। तो अर्जुन की जो तैयारी थी वो थी कि वो फुल फ्लैश जो है वो प्यादों से अटैक करने वाले थे। अब ये तो क्लियर है कि ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से या किंग साइड से अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेंटर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जब आपका सेंटर क्लोज हो जाए तो आपको एक फ्री हैंड मिल जाता है एक फ्लैंक पे मिलके। वही अपोनेंट जो है उसने चालू कर दिया क्वीन साइड से खेल। ओके, अर्जुन का पोजीशन ये ठीक था, अच्छा पोजीशन था। अर्जुन ने AB5 मारा, अपोनेंट ने मारा यहाँ पर CB5 इंटू B5, तो जो डबल पॉन था वो भी चला गया यहाँ पर। अब अर्जुन खेलते हैं H5। इस पोजीशन पे अपोनेंट ने खेला नाइट C3, अर्जुन ने खेला किंग H7, किंग को हटाया ताकि ये जो डायगोनल है उससे अपने आप को फ्री कर सकें। एंड देन और खासतौर जरूरत पड़ने पे आप G फाइल का उपयोग कर सकें। अपोनेंट ने खेला यहाँ पर बिशप E1 और उनका जो प्रोस्पेक्टिव था वो डेफिनेटली डिफेंस से रिलेटेड था कि वो बचा सकते हैं। अर्जुन ने रुक G8 खेला। अपोनेंट खेलते हैं बिशप F8 और अब अर्जुन खेलते हैं बिशप H8, G4 की फुल तैयारी यहाँ पर। ये पोजीशन पे अपोनेंट ने B6 खेला। यहाँ पर जो एवोल्यूशन कंप्यूटर का कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पर रुक B8 खेल देना चाहिए था, और अगर अपोनेंट यहाँ पर C7 पे मारता है तो आफ्टर इवन नाइट C7 पोजीशन फाइन है। लेकिन डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर ये पोजीशन यहाँ से क्लोज हो गई, ओपन हो गई, तो फिर आपका जो अटैक है किंग साइड, अगर आप G4 कभी जाते हो वो सक्सेसफुल अगर नहीं हुआ तो ये राजा टेंशन में आ सकता है बाद में। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने C6 किया, थोड़ा सा क्लोज रखा पोजीशन को ताकि अपोनेंट को फ्री हैंड नहीं मिले। अब उन्होंने खेला रुक A1 यहाँ पर टॉम ने, तो अर्जुन ने यहाँ पे खेला नाइट D4, और एक्चुअली में ये पोजीशन आते आते आफ्टर नाइट D4 वाइट थोड़ा बेटर हो रहा था। वाइट को क्या करना था एक्चुअली में इस पोजीशन में, वाइट के लिए पूरे समय जो करना था, जो वाइट ने नहीं किया, वो था कि कम से कम उनको एक रुक एक्सचेंज करना था। रुक 8 एंड देन आपको क्वीन D2 वगैरह खेल के, या इवन बिशप D4 भी कर सकते हैं यहाँ पर। रुक 8 और बिशप D4 एंड देन ED4 एंड देन नाइट E2 आप ले आइए, और उसके बाद ये जो पॉन है आप क्वीन को यहाँ पे लेकर के आएंगे, रुक को लेकर के आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफेंस के रिसोर्सेस हैं ब्लैक के कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये पोजीशन वाइट को फेवर करेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने BD4 तो मारा, नाइट E2 भी गए, बिशप अर्जुन ने E5 खेला, क्वीन B3 आते हैं, अर्जुन ने दूसरा रुक जो है वो B8 पे ले आए। यहाँ पे भी क्या करना चाहिए था, एक रुक हटाना चाहिए था।
रुक 8 और उसके बाद रुक B1 आप ले आइए, तो वाइट के पास अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुक B1 लाए, अर्जुन ने यहाँ पे G4 खेला और कोई चाल थी भी नहीं, H इंटू G4, F इंटू G4, अर्जुन ने खेला D5, उन्होंने मार दिया। और अब यहाँ पे अर्जुन का जो बेसिक आइडिया था D5 का, इस क्वीन को शट डाउन करना था किसी भी तरीके से F7 आने से। और जैसे उन्होंने मारा, अर्जुन चले गए क्वीन G4, उन्होंने मारा पॉन इंटू C6, अर्जुन चले जाते हैं रुक G। और यहाँ पर खेल का बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोमांचक अंत हो जाता है, अपोनेंट रिजाइन कर देता है यहाँ पे। जी हाँ, अपोनेंट रिजाइन कर देता है यहाँ पर। अब आप भी बोलोगे कि ये तो जो मेट हो रही है वो तो रुक ही नहीं रही है, क्योंकि क्वीन D5 आया तो भी F3 आ रहा है। यही अपोनेंट को भी लगा, और अपोनेंट के पास थे 4 मिनट, अर्जुन के पास थे 53 मिनट। ग्रैंड मास्टर था भाई सामने वाला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या आप डिफेंस ढूंढ सकते हो? यहाँ पर डिफेंस था। यहाँ पर अपोनेंट क्वीन D5 आता, ओनली मूव है यहाँ पर अगर आपको प्रेस करना है, क्योंकि ये दो पॉन तो क्वीन ही हो रहे हैं, F3 खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर अपोनेंट के पास गुड मूव है क्वीन D7 चेक, क्वीन D7 पॉन इंटू D7, यहाँ पर रुक G2 आएगा भी, बट किंग F1। और ये पोजीशन एक्चुअली में जो है वो इक्वल के आसपास है। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये वाला रुक भी G8 पे लाना पड़ेगा, ड्रॉ वगैरह करना है तो आफ्टर नाइट G1 इस तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्चुअली में। बट एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, और अपोनेंट को लगा होगा कि ये मैच एक्चुअली में बचने नहीं वाला है, बट एक्चुअली में ये मैच बच रहा था। तो ये एक्चुअली में शायद ये भी आप कह सकते हो कि शायद ये चाल जो नाइट G1 है ये मिस हो गई होगी उनसे, और जो जो ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव होता है, और उनको लगा होगा कि ये मैच खत्म होगा, बचने नहीं वाला है। बट एक्चुअली में यहाँ पे ब्रिलियंट मूव था नाइट G1 जो मैच बचा सकता था। बट हालांकि आप ये भी कर सकते हैं ना कि इतनी शुरुआत तो आप कर ही सकते हो कि क्वीन D आके आप कम से कम क्वीन एक्सचेंज कर लो, इतना तो आप सोच लो। लेकिन शायद उनको लगा होगा कि इसके बाद मात लगी है, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने छोड़ा। बट यहाँ पर भी था कि नाइट G1 जाओ, क्योंकि अपोनेंट अगर रुक G1 मारेगा तो किंग ऊपर आ गया अब। और नाउ अब आप देखोगे तो ये F3 का पॉन एक बार चला गया अगर, तो फिर ये ड्रॉ हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि इनके भी 2 पॉन डेंजरस है। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वाइट सीधा तो नहीं हार रहा है बिल्कुल। तो खैर इसके बाद ये ड्रॉ हो सकता है, लेकिन ये पोजीशन अगर नाइट G1 पे आते तो बिशॉप आता G3 पे, यहाँ पे नाइट F3 आता, और इस तरह से मैच चल सकता था। लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उस पोजीशन में। ये भी शायद उनको शायद ये भी नहीं दिखा एक्चुअली में, या नाइट G1 नहीं दिखा, कुछ तो भी नहीं दिखा। लेकिन अर्जुन का जो डर है वो अब सबके मन में बैठ चुका है कि अर्जुन किसी को किसी भी पोजीशन में हरा सकते हैं। तो ये भी होता है जब आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हो तो कई बार अपोनेंट जो है वो डर की वजह से भी हार जाता है। और खैर अर्जुन तो आपको पता है किस कैपेबल हैं, और पहला राउंड जो है वो कभी कभी शेकी होता है, थोड़ा सा शेकी था पहला राउंड, लेकिन इस खिलाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये किसी को भी हरा सकता है। आपने देखा ही है, अभी अभी WR मास्टर जीता। जो मैंने फ़ोटो भी लगाया वो WR मास्टर्स के लगाए, क्योंकि कल के मैच का कोई खास फ़ोटो मेरे को मिला नहीं था। तो अर्जुन को वही 3 पॉइंट चाहिए, करीब 3 पॉइंट की ज़रूरत है उनको, और वो 2800 हो जाएंगे। 1-2 राउंड और खेलने वाले हैं यहाँ पर गुकेश और अर्जुन, और दोनों 2800 के करीब हैं। देखते हैं कौन 2800 का आंकड़ा जो है इस टूर्नामेंट से जो है वो टच करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।